पहाड़ों का योद्धा। संघर्ष की अमर कहानी। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव चमौली, जहां सूरज की पहली किरण देवदार और बुरांश के जंगलों से होकर गुजरती थी, जहां हवा में पहाड़ों की खुशबू और लोक गीतों की मिठास घुली रहती थी। मगर इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच छुपे थे दर्द, संघर्ष और गरीबी के वे किस्से, जिन्हें सिर्फ वहां के रहने वाले ही समझ सकते थे। इसी गांव में जन्मा था अर्जुन, एक ऐसा लड़का जो पहाड़ों की तरह अडिग और नदियों की तरह बेपरवाह था। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता माधव सिंह गांव के एक मामूली किसान थे, जिनकी जमीन इतनी बंजर थी कि फसल उगाना किसी युद्ध से कम नहीं था। मां कमला देवी गृहिणी थी, जो घर के कामों के साथ साथ पशुओं की देखभाल भी करती थी। अर्जुन का सपना था कि वह गांव से निकलकर कुछ बड़ा करे, मगर पहाड़ों की जिंदगी और गरीबी उसके हर सपने को तोड़ने की कोशिश करती थी। पहाड़ों में बचपन। संघर्ष की पहली सीख। अर्जुन का बचपन कठिनाइयों से भरा था। गांव में एकमात्र स्कूल था जहां एक ही मास्टर जी थे, और वे भी कभी कभी ही पढ़ाने आते थे। किताबें पुरानी और फटी हुई होती, और कई बार तो बिना जूते पहने बर्फीली पगडंडियों पर स्कूल जाना पड़ता। मगर अर्जुन को पढ़ाई से लगाव था। वह जानता था कि अगर उसे अपने हालात बदलने हैं तो शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हर शाम वह अपनी मां के साथ जंगल से लकड़ियां लाता, ताकि सर्दियों में घर में आग जलाकर बैठ सके। लेकिन जब बाकी बच्चे खेल रहे होते, तब वह लालटेन की हल्की रोशनी में किताबों से चिपका रहता। पिता को उसकी यह लगन देखकर गर्व होता, मगर चिंता भी होती कि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे। पहला बड़ा झटका अर्जुन की जिंदगी तब बदली जब वह 10वीं कक्षा में था। उसके पिता को एक दिन खेत में काम करते हुए सीने में तेज दर्द हुआ। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, और अस्पताल 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद आता था। जब तक वे अस्पताल पहुंचते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माधव सिंह इस दुनिया से जा चुके थे। पिता की मौत ने अर्जुन को झकझोर दिया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई, मगर वह जानता था कि अकेले मां यह सब नहीं कर पाएगी। उसने स्कूल के बाद गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी लकड़ियां काट कर बेचता, कभी किसी के खेतों में मजदूरी करता। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। शहर की ओर पहला कदम 10वीं की परीक्षा में अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर में स्कॉलरशिप मिली। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, मगर मां को छोड़कर जाना आसान नहीं था। मां ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी और कहा, बेटा तू पढ़ ले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारा साथ जीवन ना जीना पड़े। वह पहली बार शहर नैनीताल पहुंचा। शहर की चमक धमक देखकर उसे अलग ही दुनिया का एहसास हुआ, मगर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि पहाड़ के लड़कों के लिए यहां जिंदगी आसान नहीं थी। पैसे कम थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, और नए माहौल में ढलना मुश्किल था। संघर्ष भरी पढ़ाई और भूख के दिन। अर्जुन को कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, मगर रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं था। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, अखबार बांटने का काम किया, और कभी कभी होटल में बर्तन भी धोए। कई रातें उसने खाली पेट ही बिताई, लेकिन उसके इरादे पहाड़ों की तरह अडिग थे। उसका सपना था कि वह एक आईएएस अफसर बने, ताकि अपने गांव के हालात बदल सके। मगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उसे और मेहनत करनी थी। सबसे कठिन परीक्षा। अर्जुन ने 3 साल कड़ी मेहनत की। उसने सिविल सर्विस परीक्षा दी, मगर पहली बार में असफल हो गया। लोग मजाक उड़ाने लगे। रिश्तेदारों ने कहा, पहाड़ का लड़का अफसर बनेगा, हद कर दी। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि जब तक वह सफल नहीं होगा, तब तक रुकेगा नहीं। उसने दोबारा परीक्षा दी, मगर फिर असफल रहा। तीसरी बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब वह टूटने लगा था। पैसे खत्म हो चुके थे, मां बीमार थी, और समाज के ताने उसके आत्मविश्वास को झकझोर रहे थे। मगर तभी उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने कहा था, हम पहाड़ी लोग गिर सकते हैं, मगर हार नहीं मान सकते। अंततः सफलता। अर्जुन ने चौथी बार पूरी जान लगाकर परीक्षा दी, और इस बार वह सफल हो गया। जब परिणाम आया तो उसने तुरंत मां को फोन किया और कहा, मां, तेरा बेटा अफसर बन गया। मां की आंखों में आंसू थे। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। आज वह लड़का जो कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, अब देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका था। गांव की सेवा और बदलाव की शुरुआत। लेकिन अर्जुन सिर्फ अपने लिए सफल नहीं हुआ था। उसने अपने गांव लौटकर सबसे पहले
वहां एक अस्पताल खुलवाया ताकि कोई और उसके पिता की तरह इलाज के अभाव में ना मरे। फिर उसने एक अच्छा स्कूल बनवाया ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। उसने पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनवाने, बिजली लाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम किया। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र बदलने लगा। निष्कर्ष, पहाड़ों की आत्मा को सलाम। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक पहाड़ी लड़के की कहानी नहीं थी। यह हर उस इंसान की कहानी थी जिसने संघर्ष किया, गिरा, मगर फिर खड़ा हुआ। उसने साबित कर दिया कि अगर हौसला और मेहनत हो तो पहाड़ों की ऊंचाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। आज अर्जुन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की मिसाल बन चुका था। उसने अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाया और पहाड़ों के लिए एक नई रोशनी बनकर उभरा। संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है और अर्जुन ने इसे पहाड़ों से सीखकर दुनिया को दिखा दिया।